Good morning students. Today we will start chapter 13 electric current. Electric current you have seen in this diagram. आपको यहाँ पे ये ऑन ऑफ दिख रहा है. ऑफ मीन्स आप देख रहे हैं ये वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट है, जबकि ऑन के अंदर ये प्लग यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ पे ऑन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. तो इसका क्या रीजन है, इसके रीजन के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एन एनर्जी दैट फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. एनर्जी जब इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू हीट और प्रोड्यूस करती है लाइट और हीट को, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. इन जनरल इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी. और जनरल भाषा में हम इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. In our everyday life, electricity is a necessity as most of our appliances like bulb, tube lights, refrigerator, TV, music system and laptop run on electricity. This energy is produced in power station and brought to the different places like houses, malls, office, factories, etc. through thick wires. Electric current. Different components are put together to make this current flow through the wires. They are wires, batteries, switch and bulbs. Electric current many components से मेक होके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है. उसके लिए हमें क्या क्या नेसेसिटी? वायर, बैटरी, स्विच एंड बल्ब. तो द अरेंजमेंट ऑफ दिस component to allow electric current to flow through the wires of light, the bulb is called an electric circuit. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक वे है जिसके अंदर आपका सेल, बल्ब, वायर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, स्विच वगैरह ज्वाइन होते हैं और एक सर्किट बनाते हैं. इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये आपका सेल है, ये बल्ब है, ये आपका स्विच है और ये वायर आपस में कनेक्ट है. तो इस कंप्लीट डायग्राम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट. अब हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहले कंपोनेंट आता है सेल और ए बैटरी. इस सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सेल इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है. इट हैज टू टर्मिनल्स. इसके टू टर्मिनल होती हैं, ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल. Two or more cells are placed together in a cell holder to provide the required current. सेल्स के टू टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जब टू या टू से अधिक सेल एक साथ सेल होल्डर में रखे जाती हैं मोर करंट प्रोड्यूस करने के लिए, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल. और जब हम इन्हें अरेंज करते हैं तो हमेशा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है. सच अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड ए बैटरी. अगर हमने टू या टू से अधिक मोर सेल को आपस में कनेक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह हमने जब उनको अरेंज किया है तो ये बैटरी का रूप ले लेते हैं. इन्हीं हम बैटरी बोलते हैं. आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 4 सेल अरेंज है इन ए सेल होल्डर, तो ये एक तरह से बैटरी का वर्क कर रहा है. अब आप सेल का सिंबल देखेंगे, ये वन लाइन, स्मॉल जो लाइन है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल बताती है एंड लॉन्ग लाइन आपका पॉजिटिव टर्मिनल बताती है और ये आपका वायर बता रही है कि आपने सेल को कनेक्ट किया है. दिस इज द सिंबल फॉर ए सेल. ये सेल का सिंबल है. द शॉर्टर एंड इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड द लॉन्गर एंड इज द पॉजिटिव टर्मिनल. और आप जब मैनी सेल्स को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि लॉन्गर शॉर्टर, इट मीन्स ये बैटरी फॉर्म कर रही है और ये सिंबल है बैटरी का. दिस इज द सिंबल फॉर बैटरी. स्विच. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली थ्रू द क्लोज सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो होता है. द फ्लो ऑफ करंट इज इंटरपुटेड इफ द सर्किट इज ब्रोकन. अगर सर्किट आपका ब्रोकन है यानी टूटी हुई कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. सच एक सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट. और इस तरह के सर्किट को हम ओपन सर्किट कहेंगे. इस स्विच आल्सो कॉल्ड एज की इज ए डिवाइस यूज टू क्लोज और ओपन सर्किट. और हम स्विच को की भी बोलते हैं ओपन और क्लोज करने के लिए. आप देखेंगे कि मैंने आपको फर्स्टली डायग्राम दिखाया था, तो आप ये देखेंगे आपका सर्किट क्या है? ओपन है. ओपन सर्किट है इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा.
जबकि ये सर्किट वायर आपस में कंप्लीटली ज्वाइन है और ज्वाइन होने से ये सर्किट आपका क्या बन गया, क्लोज बन गया, और क्लोज बनने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। When the switch is off, जब स्विच ऑफ होता है, the circuit is open, तो सर्किट क्या होता है, ओपन, एंड सो करंट डज नॉट फ्लो, इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता। यहाँ पे आपका स्विच ऑफ है तो सर्किट क्या है, ओपन, क्योंकि खुला हुआ है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। आपका स्विच ऑन है, इट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, और फ्लो हो रहा है इट मीन्स ये आपका क्या है, क्लोज सर्किट है, और क्लोज सर्किट है मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। तो आप ये देखेंगे, ये आपका जो सिंबल है वो ओपन सर्किट का है, ये सिंबल आपका क्लोज सर्किट का है। अब आप बैटरी में देखेंगे कि बैटरी, ये आपकी बैटरी अरेंज है, और ये जो सिंबल होता है सर्कल में क्रॉस का साइन, ये बल्ब का साइन होता है, और ये आप जो टर्मिनल देखेंगे ये हमारे स्विच को इंडिकेट करते हैं ऑन और ऑफ। ये आपका कंप्लीट वे है। ये आप बल्ब, सेल, वायर्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं स्विच के थ्रू। तो इनको जब हम डायग्रामेटिकली शो नहीं करके केवल इंडिकेशन ऑफ द साइंस, तो इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बल्ब। एन ऑब्जेक्ट दैट शोज वेदर देयर इज फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट आर नॉट इन द बल्ब। बल्ब क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जेक्ट है, जिस ये शो करता है कि आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ए बल्ब और ए ट्यूब लाइट ग्लोज एंड ए फैन रन्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू देम। एक बल्ब, ट्यूब लाइट या फैन वगैरह तभी वर्क करती हैं जब इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ए बल्ब हैज ए थिन फिलामेंट विच इज मेड ऑफ टंगस्टन। आप देखेंगे कि बल्ब के अंदर एक थिन फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है, इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। दिस फिलामेंट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, और जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये आपका बल्ब ग्लो होता है। इफ दिस वायर इज ब्रोकन, अगर ये वायर ब्रोकन है, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और अगर ये करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लोइंग स्टॉप हो गई है, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करता है। देन बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज्ड, उस कंडीशन में हम बल्ब को फ्यूज कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कल में क्रॉस का साइन हमारे बल्ब का इंडिकेशन है। दिस इज ए सिंबल ऑफ बल्ब। इट ग्लो व्हेन सर्किट पासेस थ्रू द सर्किट, और अगर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है तो हम सर्किट के अंदर क्या करेंगे, इस तरह का शेप बना देंगे। ये इंडिकेशन करता है कि बल्ब हमारा ग्लोइंग कंडीशन में है। वायर्स, द वायर यूज टू मेक ए सर्किट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वायर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कॉपर इज मेनली यूज मेकिंग कंडक्टिविटी वायर, और जो कॉपर है मेनली वो यूज किया जाता है वायर बनाने में। वायर को हम लाइन के द्वारा शो करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ वायर। एमीटर, एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट में कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उसको मीटर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। एमीटर को इंडिकेट करते हैं हम सर्कल के अंदर ए मेंशन करके। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर। वोल्टमीटर, ए वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम जब उसकी वोल्टेज में फील करते हैं, यानी कितनी रेंज है, उसको हम वोल्टमीटर बोलते हैं। वोल्टमीटर को हम सर्कल के अंदर वी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ कंटेनिंग वायर, सेल्स और बैटरी, स्विच, बल्ब, एमीटर एंड वोल्टमीटर। दीज कॉम्पोनेंट्स आर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सर्किट के अंदर वायर, सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब, एमीटर एंड वोल्टमीटर होते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सर्किट डायग्राम, ए सर्किट डायग्राम इज द अरेंजमेंट ऑफ सर्किट एलिमेंट सो एज द मेक करंट फ्लो थ्रू द वायर। और जब हम जो एलिमेंट है उनको जब हम अरेंज करते हैं उसे हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो ये थे आपकी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर यूज होने वाले कंपोनेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस साइंस एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक।